जिनका जिनका आंसर आएगा बेटा भेजेंगे आंसर। चैट बॉक्स एनेबल कीजिए। हाँ इनेबल कर दे रहे हैं। जिनका जिनका आंसर आएगा भेजिए। क्वेश्चन समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, वही एनर्जी बेटा फोटोन की तरह बाहर आता है। उस फोटोन का हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है। पहले लैम्डा निकालेंगे फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सर भेज दी। चलिए देखते हैं। अच्छा ना आएगा 1/λ = RH जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। RH = 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। Z = 1 सिंस H एटम। कहाँ से कहाँ तक? जंप्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट, 3 से लेके फर्स्ट। तो N2 = 3, N1 = 1। ये आपको दे दिया। आपको बेटा अब आंसर निकालना है, वैल्यू पुट करना है। 1/λ आएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। देखते बेटा एक आंसर आपका आया है, चेक करते सही है। तो 1/λ = 109,678, याद रखिएगा ये सेंटीमीटर इनवर्स है। दिस इज इक्वल टू 109,678। मीटर में कितना होगा बेटा? 00 मीटर इनवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स नीचे है। RH बेटा, ये RH जो है मीटर इनवर्स में होगा 109,678 00 मीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो 00 मीटर इनवर्स। सर हाँ बेटा। सर हम लोग डायरेक्ट hc/λ को h म्यू लिख के फिर उधर E0 ठीक z है, स्क्वायर कर बाय। सकते। हाँ बेटा कर सकते हैं। अरे एक ही चीज तो है, बहुत तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देंगे यहाँ पे। Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 109,678 00 इंटू 8/9 आएगा मेरा। यस दिस इज 1/λ, ठीक है। अब हम लोग को c/λ करना है। क्यों? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट बेटा? c/λ। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे बेटा? 3 × 10⁸ से। सही है आदित्य, शुभदीप एंड कौशिकी बेटा, तीनों का सही आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, तीनों का आंसर करेक्ट है बेटा। ऑल 3 हैव गिवन करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। संदीपन बेटा आपका भी बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया बेटा। लैम्डा आ गया, वो c/λ। बेटा 1/λ निकाल लिए हैं। फ्रीक्वेंसी जगह c/λ, तो c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 109,678 00 इंटू 8/9 इंटू
3 इंटू 10 का पावर 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। सही आयुष बेटा आपका भी सही है, सुस्मित बेटा आपका सर 2.924746667 into 10 to 50। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर हाँ तनिषा बेटा आपका भी सही है। हाँ बोलिए बेटा, कौशिकी बोलिए। सर 1/n1 स्क्वायर - 1/n2 स्क्वायर जो होगा सर, वो इनिशियल माइनस फाइनल होगा ऑलवेज। बेटा ध्यान से देख लीजिए, ये आपका n2 ऊपर वाला n2 होगा, नीचे वाला n1 होगा, समझे। ओके सर। यहाँ पे बेटा लोअर नंबर रहेगा, लोअर ऑर्बिट रहेगा, यहाँ लोअर ऑर्बिट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके सर ओके और सर। ये आपका हायर ऑर्बिट रहेगा, क्योंकि डिराइव करने समय वैसे ही किए थे ना, n2 को हायर माने थे हम लोग। चलिए बन गया बेटा सबका, बहुत बढ़िया बेटा, काफी लोगों ने आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मतलब क्या समझे, आपको यहाँ पर इसका वेवलेंथ पता करना है, इसका। अब ये क्या है बेटा, ये आपका 1, हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। तो समझिए आपको क्या पता करना है, आपको इसका पता करना है। कहाँ से कहाँ बेटा, n2 इज इक्वल टू 5 से n1 इज इक्वल टू 1, ये पता करना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नंबर ए, n2 इज इक्वल टू 5 से n1 इज इक्वल टू 1 तक। देख लीजिए कैसे करना, आप लोग को आता है, ठीक है। यहाँ पर वेवलेंथ बोला है ना, मैं बता दे रहा हूँ कैसे शॉर्ट में करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिख लिए बेटा सब कोई, नहीं क्वेश्चन, सर। हाँ क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। सर ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे? हाँ बेटा ड्रॉ करना होगा। ओके। डायग्राम तो बड़ा सिंपल है बेटा, इसमें करना। यस सर। ठीक है, इसको करना है। यस सर डन। कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेके 1 तक, 5 से लेके 1 तक। n2 इज इक्वल टू 5, n1 इज इक्वल टू 1। खुद से नहीं करना बेटा, आप लोग को आता है, पहले देख लीजिए। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम रिडबर्ग इक्वेशन, या वी नो फ्रॉम रिडबर्ग इक्वेशन, जो भी है बेटा स्टार्टिंग में जो लिखना होता है, फ्रॉम रिडबर्ग इक्वेशन 1 by lambda is equal to RH z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square, ये लिखेंगे हम लोग। और ये इन हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इन H है, ये हाइड्रोजन है, कुछ नहीं देगा तो हाइड्रोजन मानेंगे। अब प्लेस करेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली प्लेस करना है। तो 1 by लैम्डा, देखिए प्लेस करेंगे, इसमें भी कुछ दिमाग लगाना है। RH को कुछ नहीं लिखना, RH को RH छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करेंगे। इंटू 1 स्क्वायर, 1 by 1 स्क्वायर, 1 by 5 स्क्वायर, यही आएगा बेटा। n2 इज इक्वल टू 5 था, है ना, हम लोगों ने निकाला है n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 5, ये आना चाहिए। अब देखो बात को समझो, अब हम लोग 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू बेटा करने जाएंगे तो 24/25 आएगा, 24/25 आएगा। करके देखिए, ये सिंपल फ्रैक्शन करेंगे, इसको 24/25 लिखना है। अब सोचो हम लोग को लैम्डा निकालने बोला, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 25/24 इंटू 1 बाई RH। आप बोलेंगे सर RH का वैल्यू प्लेस कर देते, हाँ बिल्कुल RH का वैल्यू प्लेस करना है बेटा। पर देखो हम लोग को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बेटा लैम्डा निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा, लैम्डा पूछेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बार बार RH जो है वो नीचे आएगा, आएगा या नहीं आएगा। यस यस सर। ठीक है, अब RH का वैल्यू हम लोग प्लेस करके इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे 25/24 इंटू 1/109678,
00 मीटर इनवर्स, तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। 678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बार बार इसको डिवाइड करना है, तो हम लोग बार बार इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग एक बार डिवाइड करेंगे और याद रखेंगे। मतलब ये RH का वैल्यू हम लोग याद नहीं तो रखेंगे 1/RH का वैल्यू भी याद रखेंगे। तो 1/RH का वैल्यू है बेटा 91 नैनोमीटर। करके देख लीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये 91 इंटू 10 का पावर -9 मीटर आएगा, ये वाला। तो 1/RH को सीधा 91 नैनोमीटर लिख देंगे, तो लैम्डा हो जाएगा 25/24 इंटू 91। अब इसको 91 क्या बेटा, 91 क्या, नैनोमीटर। नैनोमीटर। बस अब डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लिखिए। समझ में आया? क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। सर मतलब इतना बड़ा वैल्यू को इतना छोटा बनाना इतना आसान हो गया याद हाँ, अब आपको 109678 को कुछ नहीं करना, 91/91 याद रखना है बस। थोड़ा इजी हो गया क्योंकि ये कैलकुलेशन बार बार आएगा। चलिए कर लीजिए इसको कॉपी अब, और अब आप लोग ये सारा वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, कुछ वैल्यू चेंज कराते हैं, ये बहुत वैसा वाला वैल्यू है। नेक्स्ट आप लोग ये निकालिए 94.8 हर्ट्ज। कितना बेटा, हर्ट्ज में नहीं आएगा बेटा, सर 94.79 नैनोमीटर। सर हाँ 94.79 वो आएगा बेटा। फ्रीक्वेंसी कहाँ मांगे बेटा, वेवलेंथ मांगे है ना। यस। चलिए अब कीजिए इसको, आप लोग ये वाला निकालिए। अब ये निकालना है, ये निकालना है, बस। हाँ यही दो निकालना है, यही दो निकालना है। इसका लैम्डा आप लोग को निकालना है, इसका लैम्डा निकालना है λ2 बोल के, और इसका लैम्डा निकालना है λ3। जल्दी जल्दी आंसर देंगे बेटा, जिनका जिनका बन जाए। सर दूसरा वाला भी निकल गया। दूसरा वाला भी भेज दिया आप? नहीं भेजे बेटा? नहीं नहीं, λ2 भेजिए, आंसर भेजिए उसका। बहुत बढ़िया, आदित्य कुमार एंड कौशिकी बराल बेटा, बहुत सही बेटा। शेफाली बेटा आपका ठीक है,
आपने बेटा उल्टा करके मुझे भेजा है। हाँ ठीक है खाली बेटा आपका भी सही है, वो पहले वाले का ही भेजिए ना। दिव्यांशु बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। दिव्यांशु बेटा खाली डेसिमल जरा चेक कीजिए, डेसिमल में गड़बड़ है आपका। आयुष बेटा आपका भी सही है, आदित्य कुमार आपका भी सही है, कौशिकी बेटा आपका भी सही है। अंशुमन बेटा डेसिमल में देखिए, आप डेसिमल में कैसे गड़बड़ कर दे बेटा, आप भी डेसिमल में गड़बड़ किए बेटा। सर कौन? अंशुमन घोष, शुभदीप सिन्हा और दिव्यांशु ओझा बेटा, आप तीनों का डेसिमल में गलती है बेटा, डेसिमल में प्रॉब्लम है। ये तो डेसिमल में कैसे प्रॉब्लम हो गया बेटा, डेसिमल प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर से वही करना था, 1/λ RH 1² λ2 के लिए 3 और 1 1² 1/3²। तो सब कर लीजिएगा तो λ2 आएगा 9/8 इंटू 1/RH, यही आना है। दिस इज इक्वल टू 9/8 इंटू 91 नैनोमीटर। तो λ2 तो सबका आ रहा है बेटा, बहुत सही आ रहा है। वो λ2 जो आया है आप लोगों का, वो आया है 102.5 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 102.5 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्स में 102.5 नैनोमीटर। चलिए सही है शेफाली बेटा, आपका डेसिमल भी सही है, ठीक है। चलिए λ2 है बेटा, किसी को डाउट नहीं है? जिनको डाउट है बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जिनको भी डाउट है जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब बात करेंगे λ3 की, अब बात करेंगे λ3 की। λ3 हम भेजे हैं, बताइए ना करेक्ट है कि रॉन्ग? सही है आपका λ3। ओके λ3 बेटा 655 आना चाहिए अप्रोक्स, अप्रोक्स, ठीक है। 1/λ3 इज इक्वल टू RH 1² इंटू 1/, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 1/2² माइनस 1/3²। यहाँ लोअर नंबर रखिएगा और यहाँ हायर नंबर, दिस शुड बी हायर नंबर एंड दिस शुड बी लोअर नंबर, लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट। तो ये आपका आएगा 1/λ3 इज इक्वल टू RH इंटू बेटा 9 - 4 ना, तो 5/36 आता है, मेरा 5/36 आता है। अब आप लोग बेटा अपना कैलकुलेशन कीजिए। जैसे 5/36 में बाकी जिनका भी बेटा डेसिमल में गलती है, दिव्यांशु बेटा आपका नंबर है पूरा गलत है, आप एक बार चेक कीजिए 5/36 आया या नहीं आया। ये सब एरर नहीं होना चाहिए बेटा। दिस विल बी RH 1/4 माइनस 1/9। इसमें क्या गड़बड़ गड़बड़ हो गया, LCM आएगा 36, 9 - 4 कीजिएगा 5 बचेगा, तो 1/λ3 इज इक्वल टू 36/5 इंटू 1/RH। इसमें किसी को परेशानी बेटा? λ3 होगा। अच्छा हाँ λ3 हो जाएगा, λ3। चलिए यहाँ λ3 हो गया। अब इसको तो मालूम है 91 लिख के हट जाना है, तो दिस विल बी 91, तो दिस शुड बी 36/5 इंटू 91 नैनोमीटर। अब मल्टीप्लाई करना है बेटा, अब ये कैलकुलेशन बेटा कर रही है और उपाय नहीं है। ये आएगा 5.2 इंटू 91, ये हो जाएगा 5.2 होने वाला है। 5.2 होगा 7.2 होगा ना, 7.2 7.2 7.2 आएगा हाँ। तो 91 इंटू 7.2, बस अब मल्टीप्लाई कीजिए।
182 और फिर 7 63 655.2। कितना सिंपल था। चलिए बेटा, बहुत लोग का आंसर आया, जिनका नहीं आया बेटा आप लोगों ने कैलकुलेशन सही से नहीं किया, कैलकुलेशन को थोड़ा बेटा अच्छा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे लाइमन सीरीज, लिखेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होता है? लाइमन सीरीज समझो बात, ये इंफिनिटी है। इंफिनिटी हम लोग डैश लाइन से दिखाते हैं, कभी ना कभी तो इन्फिनिट ऑर्बिट में पहुंचेंगे ना। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 10 11। अब बोलेंगे सर प्रैक्टिकली नहीं पहुंच सकते, काउंटिंग करेंगे तो दिन निकल जाएगा। अरे पर मान लेते हैं इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग डैश करके इन्फिनिट ऑर्बिट बना देते हैं ऐसे करके। अब समझो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हायर ऑर्बिट में हो सकता है, कैसे पहुंचा उसमें हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को इलेक्ट्रॉन बोल देगा कि ऊपर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी बोल दे। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है और वो अगर कहीं पर भी से बेटा सीधा नीचे आता है, मतलब इंफिनिटी से नीचे आया, नंबर 1 पे आया, n इज इक्वल टू 1 पे आया, तो बोलेंगे दिस लाइन बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। अगर यहां से नीचे आया नंबर 1 पे, तो दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। समझ में आया? तो लिखना क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो नीचे जाता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझेंगे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं पर भी चला जाए, कहीं से भी कहीं पर भी चला जाए। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू n is equal to 1 orbit। generate line, जनरेट स्पेक्ट्रल लाइंस। लाइंस का मतलब होता है वो लाइट वाला लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस बिलोंगिंग टू लाइमन सीरीज। कभी डेफिनेशन आएगा नहीं पर लिखा दिए, बिलोंगिंग टू लाइमन सीरीज। झूठा आदमी। सर ऑर्बिट इन के बाद क्या लिखा हुआ है? एज सर ऑर्बिट इस के बाद ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट generates स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंगिंग टू लाइमन सीरीज। हाँ बेटा पूछिए। सर वो लाइन दिखता है सर? क्या बेटा? सर ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो लाइन दिखता है? हाँ मतलब देखिए, माइक्रोस्कोप पे देखे तो? अरे माइक्रोस्कोप में नहीं, आंखों से दिखता है। लाइट है ना बेटा, वो तो दिखेगा ना, आंखों से दिखेगा। मतलब हम लोग के विजिबल लाइट की कैटेगरी में आएगा? हाँ हाँ वो सब करेंगे डिस्कस अभी, विजिबल में आएगा ये, इनफैक्ट एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा बेटा, विजिबल में आना है। सर उसको तो बहुत एनर्जी रिड्यूस करके फिर वो आएगा अगर इन्फिनिटी नहीं से। नहीं अभी देखिए ना, अभी सब आएगा, अभी बता रहे ना। चल लिख लिए। अब देखिए लाइमन सीरीज के लिए आप लोग क्या करेंगे, लाइमन सीरीज के लिए आप लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ, ये डायग्राम आपको बनाना है, समझे, ये डायग्राम आप बनाएंगे, ये लाइमन सीरीज के लाइंस होते हैं, these lines belongs to Lyman series। सर हो गया। हो गया बेटा? नो सर। यस सर। कोई बात नहीं, जिनका हो गया है वो ये काम कीजिए, अब ये करना है, इसका लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा 1, इसका लैम्डा 2, इसका लैम्डा 3,
इसका लैम्डा 4 और इसका लैम्डा 5, इन्फिनिटी वाला। ये जल्दी से निकालिए। निकालने के बाद, हाँ हाइड्रोजन, निकालने के बाद यहाँ पर लिखना है सर। हाँ सुनिए सुनिए, निकालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है। ये वाला हम लोग निकाले थे ना बेटा, लैम्डा 2 निकाले थे, इसके पहले देखे तो 102 आया था, देखे तो नहीं निकला था? यस सर। 102.5 आया, तो 102.5 लिखेंगे। फिर लैम्डा 5, ये लैम्डा 4 निकाले थे, नहीं निकाले थे? 1 2 3, हाँ लैम्डा 4 भी निकाले थे ना सर 3 निकाले थे ना? 3 नहीं निकाले थे बेटा, लैम्डा 5 निकाले थे। सर लैम्डा 5। हाँ 2 3 4, अरे लैम्डा 5 नहीं निकाले थे। लैम्डा 1 आएगा सर 102.375। सुनिए, लैम्डा 5 इन्फिनिटी से है बेटा, इन्फिनिटी वाला कहाँ निकाले हैं? फिफ्थ ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट का डिस्टेंस। कौन सा ऑर्बिट से निकाले थे? सर फिफ्थ 1। हाँ तो फिफ्थ से 1 मतलब कौन हुआ बेटा? फिफ्थ ये वाला है ना बेटा? लैम्डा 4। हाँ सर लैम्डा 4 4 निकाले, वही तो बोल। लैम्डा 4 कितना आया था? 94.79। हाँ तो लिख लीजिए, लैम्डा 4 इज 94.7, हाँ 94.7 नैनोमीटर। तो लैम्डा 2 हम लोग निकाले थे, याद है 102.5 नैनोमीटर। तो आप लोग को 3 निकालना है, लैम्डा 1, लैम्डा 3, लैम्डा 5 निकालिए। सर ये याद रखना पड़ेगा? हाँ बेटा बताएंगे कौन कौन सा याद रखना है, ठीक है, सब कराएंगे। सही है सही है दिवांशी बेटा आपका लैम्डा 1। आदित्य बेटा आपका भी सही है। पढ़ाई बेटर कहाँ होता है बेटा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑफलाइन। सर ऑफलाइन सर कुछ महीने में सर। क्या बेटा? सर ऑनलाइन में सर बहुत स्लो जा रहा है सर। सर ऑनलाइन में कुछ हेल्पफुल होता है सर, ये एनिमेशंस और मोशन समझ में। यस सर, एनिमेशन हेल्पफुल होता है सर, पर ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है अगर देखे तो। नहीं, एनिमेशन तो ऑफलाइन में भी रहेगा, ऐसा नहीं है। नहीं सर ऑफलाइन ही बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में सर एक टाइम पे लगता है एकदम परेशान हो गया है। सर कभी कभार क्लास अटेंड करने का एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है। अच्छा सर और वो सारा नोट्स हम लोग क्लास में रिवाइज करते थे, तो फिर सबका डाउट्स भी मिलता था। तो स्पेशली सर डाउट्स क्लियर होता था, मतलब Yes. फेस टू फेस इंटरेक्ट होता था तो डाउट्स क्लियर हो जाता था। सर ऑनलाइन में तो ऑप्शन नहीं सर है। ऑनलाइन में रिवीजन भी नहीं कर पाता है। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन में इतना जो फोन है इसका रेडिएशन आईज हेल्थ में, मतलब ऐसा लगता है कि और करे ही नहीं क्लास, कहीं फेंक दे फोन वोन सब कुछ। अच्छा सर हम लोग का स्कूल का क्लास भी 3 घंटा चलता है। तो यस सर, अभी तो स्कूल भी स्टार्ट हो गया। स्कूल तो ऑप्शनल है ना, कौन सा? नहीं सर, अटेंडेंस जरूरी है आई थिंक।
तो अटेंडेंस की वजह से उसको भी करना पड़ता है। स्कूल फिर माई स्कूल मतलब बहुत सुनिए, अगर आपको स्कूल करना है तो कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, बट आपके पास स्कूल नहीं करने का ऑप्शन होता है। यस सर। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है पता है? सर मोबाइल खोल के रख देना एक साइड में। नहीं 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 बेटा, आप एक कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए कि मतलब आंखें बहुत दर्द कर रही है, वो आपको लिख देंगे कंप्लीट रेस्ट फ्रॉम मोबाइल एंड लैपटॉप, हो गया। सर पर वो हम लोग के टीचर्स नहीं मानेंगे ना। चलिए बेटा, वो आपकी प्रॉब्लम है, देख लीजिए, मैंने आपको उपाय बता दिया। और ये मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, जो लोग अप्लाई किए वो लोग बताते हैं, ठीक है। सर हम ट्राई करेंगे। हाँ, 12th वाले बच्चे बताते हैं कि सर ऐसा होता है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते बेटा, सबका आ रहा आंसर, आपका हो ही गया। लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 1 बेटा 121 आना चाहिए, ठीक है, ये हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। नहीं नहीं 120, हाँ 121 नैनोमीटर आएगा। अब ये लैम्डा 1 याद रखना है आपको, 121 नैनोमीटर, लैम्डा 1 हमेशा याद रखना है 121। लैम्डा 3 याद नहीं रखना है, कितना आया है लैम्डा 3? 97 नैनोमीटर। 0.06 हाँ ठीक है, 97 याद रखते हैं। लैम्डा 5 बेटा सबसे आसान है, सर 94.7 लैम्डा 5 94.7 तो लैम्डा 4 है, लैम्डा 5 इंफिनिटी से है बेटा। सर 0 0 निकालिए लैम्डा 5 0 ओके सर। लैम्डा 5 निकालिए, कितना आसान है लैम्डा 5। सर 91 आएगा। यस सर 91। सही है सर बेटा, 91 आएगा। देख लीजिए 1 बाय लैम्डा 5 इज इक्वल टू आर एच, जेड स्क्वायर के लिए 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। अब बेटा हमेशा याद रखना है, जब भी इंफिनिटी आ जाए डिनोमिनेटर में वो जीरो हो गया, मतलब कहीं पर भी डिनोमिनेटर में इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, तो कुछ सोचना ही नहीं, ये तो जीरो हो गया, यहाँ कुछ सोचना ही नहीं, इसको जीरो कर देना। अब स्क्वायर है नहीं है उससे मतलब नहीं, इंफिनिटी दिख गया ना, जीरो हो गया। तो 1 बाय लैम्डा 5 इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय 1 माइनस 0। तब सिंपल सॉल्व करेंगे हम लोग, सिंपली सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 बाय लैम्डा 5 इज इक्वल टू, फिर से वही लिख दिए, फिर तो कुछ करना ही नहीं, लैम्डा 5 इज इक्वल टू 1 बाय आर एच, दिस इज इक्वल टू 91 नैनोमीटर। अभी लैम्डा 5 याद रखना, लैम्डा 5 में कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं है, दिस इज ऑलवेज 91 नैनोमीटर। अब ध्यान से देखिए बेटा, 121 वेवलेंथ था, यहाँ पर छोटा हो गया 102 हो गया, उससे छोटा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर और छोटा हो गया, और यहाँ पे 91 नैनोमीटर हो गया। बेटा यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ क्यों है? क्योंकि यहाँ एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है। यस सर। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है, तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा। और यहाँ पर बेटा एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है आउट ऑफ ऑल दिस, तो यहाँ वेवलेंथ क्या हो गया? ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो अब आपको क्या याद रखना है, देख लीजिए, इसको इरेज करेंगे, यहाँ वाला आपको याद रखना है 121 और यहाँ वाला याद रखना है 91, और ये सारे जो भी होंगे 121 से छोटे होंगे या 91 से बड़े होंगे, बस इतना याद रखना है। All these will be shorter than 121 and longer than 91 नैनोमीटर, इतना सिंपल है। ये मगर 91 भूलना नहीं, ऐसे भी भूलिएगा नहीं। और ये 121, ये दोनों किस में है? नैनोमीटर में, ये दोनों नैनोमीटर में। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग वेवलेंथ किए थे, वेवलेंथ में हम लोग पहले एक्सरे लिखे थे, उसके पहले गामा रे लिखे थे, उसके पहले गामा लिखे थे, फिर आया था कौन बेटा? यूवी आया था, फिर आया था विजिबल, विजिबल आया था,
फिर इंफ्रारेड, फिर बेटा माइक्रो, माइक्रो, फिर रेडियो। रेडियो रेडियो बेटा विजिबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 200 to 600 कहाँ से बेटा? सर 400 to सर 700 400 to 700। सही है, अप्रोक्सीमेटली 400 से 7, ठीक है, यस सर नैनोमीटर में। ठीक है, हम लोग वेवलेंथ नैनोमीटर में लिखते हैं क्योंकि उसी के ऑर्डर में सही है। अब देखो 121 और 191, ये कौन सा वेवलेंथ होगा? विजिबल होगा? नहीं होगा। इंफ्रारेड नहीं होगा, इधर नहीं होगा, जब भी होगा बेटा इधर होगा ना। यस सर तो ये जो है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन है, तो लिखेंगे ये पूरा का पूरा यूवी एरिया में लाई करेगा, यूवी रीजन। तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज lie in UV एरिया या UV रीजन। ये पूछता है लाइमन सीरीज किस एरिया से बिलोंग करेगा, तो लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम में इससे बिलोंग। स्पेक्ट्रल लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। समझ में आया? यस सर आप समझो बात, आपने याद तो किया हाइड्रोजन का, वहां हीलियम प्लस का आ गया। तो देखो अगर ये वाला सेम रहेगा बेटा, यहीं से यहीं आना, N2 और N1 यही रहेगा, तो हाइड्रोजन और हीलियम में थोड़ा तो फर्क आएगा। तो फॉर्मूला याद है आप लोग को, 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर, यही था ना, RH Z स्क्वायर था। 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर। फिर ये ब्रैकेट में आया था 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये आया था। यस जल्दी से बताइए 121 को किससे डिवाइड करेंगे तो किसी भी एलिमेंट का निकल जाएगा? सर सर जेड बाय स्क्वायर, हाँ बेटा बोलिए। सर बाय सर जेड जेड स्क्वायर, बाई जेड, बाय जेड स्क्वायर बहुत बढ़िया बेटा, जेड बाई जेड स्क्वायर से कर देंगे, किसी का भी निकल जाएगा। अब आपको याद रखना है 121 नहीं, यहाँ 121 बाई जेड स्क्वायर 91 बाई जेड। हाइड्रोजन का पूछेगा 1 लगा दीजिए, किसी और का पूछेगा उसका नंबर लगा देंगे। अब 121 यहाँ पर 121 नहीं है, यहाँ पे 121 बाई जेड स्क्वायर और यहाँ पर 91 बाई जेड स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान सर रखना। इससे तो हम लोग को खाली सेकंड टू फर्स्ट और इंफिनिटी टू हाँ फर्स्ट। हाँ, मतलब बाकी आंसर इसी के बीच में होगा ना बेटा, यस इसीलिए। सर बाकी जितना भी एलिमेंट्स होगा उन सबका ये दोनों के बीच ही में होगा। हाँ फॉर्मूला से आया ना बेटा, मैथ से आया, तो फिट होगा फिर से कभी। सर क्योंकि इंफिनिटी पे सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होता हाँ है। बिल्कुल, इन्फिनिटी में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आता है, 2 से 1 में लॉन्गेस्ट आता है। ये लाइमन सीरीज हो गया। चलिए क्लियर है बेटा? यस सर चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहाँ आया था, फर्स्ट ऑर्बिट पे आया था। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसका मन करेगा यहाँ पर आए, तब वेवलेंथ अलग आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर से नहीं, यहाँ से यहाँ आए, उसका वेवलेंथ अलग आएगा। तो अब हम लोग बाल्मर सीरीज करेंगे। क्या होता है बाल्मर सीरीज? बाल्मर सीरीज कहीं से भी 2 पे आएगा, हर जगह से 2 पे आएगा। ये आपका n इज इक्वल टू 1 है, ये आपका n इज इक्वल टू 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और ये इंफिनिटी है। तो बाल्मर सीरीज क्या है बेटा? n 2 से n1 इज इक्वल टू 2। Any transition from any orbit to second orbit is called Balmer series। कहीं से भी सेकंड पे आए, आपको क्या करना है, आपको इसका कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेट करना है, इन दोनों का कैलकुलेट कीजिए, फर्स्ट और लास्ट का। बट ये दोनों लाइन बनाइएगा, ठीक है?
चलिए कीजिए इसको। सही है कौशिकी बेटा, आपका सही है। आदित्य कुमार बेटा आपका भी सही है। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गए थे। यहाँ देखिए बेटा, सबको देख लीजिएगा। हम्म। हम्म, सबको देखेंगे बेटा। मान लो ये जो है ना, ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये n इज इक्वल टू 2 है। तो इस वेवलेंथ को ऐसे भी लिखा जाता है, लैम्डा लैम्डा इन्फिनिटी से 2, ऐसे करके लिखा जाता है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1/λ 3 से 2, तो मतलब मैं इस वाले लाइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थर्ड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट। तो दिस विल बी RH इंटू 1 स्क्वायर 1 बाय पहले छोटा नंबर बाद में बड़ा नंबर, बस हो गया। समझ में आया? इसको ऐसे करके कर सकते हैं, 1/λ 3 से ये वाला पहले भी निकाले थे सर, 3 से 2 निकाले थे। हाँ 655.2। हाँ हाँ आया था, याद है। हाँ 5/36 आया था। तो लैम्डा 3 से 2 656 या 655 और लास्ट वाला का 364 है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग 656/z² लिख लेंगे, 655/z² लिख लेंगे, 655/z² हम लोग ये लिखेंगे। याद है ना, लैम्डा किसी भी एटम का किसी और एलिमेंट का निकालना है तो z² से डिवाइड कर दीजिए, हाइड्रोजन का z² से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बेटा, ये अगर आप निकालेंगे तो ये वाला आने वाला है 366 ना, 364/z² नैनोमीटर। समझ में आया बेटा? सर तो अगर बार्मा सीरीज किसी का निकालना है तो ये 364/z²।
हाँ, किसी और एलिमेंट में निकालना है तो उसका जेड स्क्वायर से, मान लीजिए हीलियम प्लस में निकालना है, हीलियम प्लस में तो 364/2 स्क्वायर, बाय 4। ठीक है, मतलब वहां हम लोग कैलकुलेट दोबारा नहीं करेंगे। ओके चलिए, सबका बना बेटा। अब देखो बेटा ये 655 किस में है, विजिबल में है, 364 बेटा 400 के पास में है, इसीलिए हम लोग पूरे को विजिबल मानते हैं, पूरे को विजिबल मानेंगे। तो बाल्मर सीरीज में बेटा विजिबल लाइंस आएंगे, मतलब आपको दिखेगा बाल्मर सीरीज का लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज विल बी विजिबल। चलिए बेटा, हो गया। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा बोलिए। सर पर वो तो खाली एच एटम के लिए है ना, बाकी सब के लिए तो मतलब बाकी के लिए विजिबल नहीं होगा, बिल्कुल सही है। विजिबल जो हम लोग बात कर रहे हैं और एच एटम के लिए बात कर रहे हैं, बाकी के लिए आपको अलग अलग सीरीज का निकाल के देखना होगा। Yes, उसमें डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल बेटा, बेटा ध्यान रखिएगा हीलियम प्लस के लिए विजिबल नहीं होगा, क्योंकि हीलियम प्लस के लिए, फॉर हीलियम प्लस लैम्डा 3 से 2 कितना हो जाएगा, 655 डिवाइडेड बाय क्या बेटा, 4, 2 स्क्वायर बेटा, 2 स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब 4। तो बेटा ये काफी कम हो जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिए तो 150 और 60 को तो 15, 165 अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स बता रहा हूँ 165। ये तो अल्ट्रा वायलेट में चला गया सर उधर 91 है। हाँ, उधर 91 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इस कारण से बेटा आपको ध्यान रखना है कि ये जो विजिबल वगैरह ये जो हम बोल रहे कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। बाकी किसी के लिए बोलेगा तो आपको लिख या कैलकुलेट करके देखना होगा किसके लिए बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर वो ये 364 मिस, होगा, हाँ बेटा, तो लास्ट वाला तो 364 होगा। हाँ 364 होगा ना बेटा, ये तो नहीं आया आपका 364। सर मेरा तो 4/91 ऐसा कुछ आ रहा है। सर 4 into 91 होगा सर। क्या 4 into 91 है बेटा, कैसे कर रहे बेटा, 1 by लैम्डा इंफिनिटी से 2 इज इक्वल टू आर एच 1 स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर माइनस इंफिनिटी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू आर एच बाई 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई आर एच, 4 इंटू 1 बाई आर एच। सर 1/RH का नंबर तो 91 होता है ना। हाँ हो गया। अच्छा सर ठीक। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। सर हाँ बेटा, सर ये सब साइंटिस्ट इस सब वेवलेंथ का नंबर निकाले थे, इसलिए इस सब का नाम पैस्कल सीरीज। हाँ स्पेक्ट्रल सीरीज पे ये लोग काम किए थे, ठीक है, ध्यान से देंगे, पैस्टन नहीं लिखना है अब, लाइमन था, बाल्मर होगा, ब्रैकेट होगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने गलती से ब्रैकेट को मिस कर दिया है। ओके लाइमन बाल्मर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सीरीज है, ठीक है, ये गलत मैंने लिख दिया है। चलिए ब्रैकेट क्या है सीरीज, इस टॉपिक का नाम? क्या बेटा, सर इसका नाम क्या है सर, लाइमन? नहीं ये ब्रैकेट सीरीज है बेटा। ओके। देखिए ब्रैकेट, इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा बेटा, कहीं से भी बेटा थर्ड ऑर्बिट में आएगा, यस सर। कहीं से भी थर्ड ऑर्बिट में। अच्छा उल्टा बना लिया ना, पहले यहाँ वाला फिर यहाँ वाला और फिर यहाँ, चल ये बनाएंगे, मतलब 4 से थर्ड, 5 से थर्ड और इन्फिनिटी से थर्ड। तो आपको लैम्डा निकालना है 4 से 3, फिर लैम्डा निकालना है 5 से 3, नहीं सॉरी इन्फिनिटी से 3, 5 से 3 नहीं निकालना है, ठीक है, उतना नहीं निकालेंगे, इन्फिनिटी से 3 हम लोग को ये वाला लैम्डा निकालना है, 2 लैम्डा निकालने हैं बेटा बस। सर इसका इन्फिनिटी वाला 890 नैनोमीटर है। हाँ आएगा बिल्कुल सही। सर फॉर हाइड्रोजन एटम? हाँ बेटा सब हाइड्रोजन के लिए। ओके सर।
तो पहला वाला 1872 आएगा। सही है। चलिए बेटा, सबका आ गया है, बहुत बढ़िया आ रहा है सबका। ये वाला अगर करने जाएंगे तो इसका लैम्डा आएगा 1872 और ये इसका लैम्डा आया बेटा 890 नैनोमीटर। ठीक है। अब बेटा 819 और ये दोनों कहाँ बिलोंग करता है बेटा? अरे हाँ, 700 के बाद इंफ्रारेड में बिलोंग करता है। आफ्टर 700 देखो 400 अप्रॉक्स 700 ये विजिबल है, दिस इज विजिबल। 400 के बाद इस तरफ अल्ट्रावायलेट और इससे बड़ा इंफ्रारेड होता है। बेटा इंफ्रारेड यहाँ बेटा यहाँ 7, ये किसका कलर है बेटा? 700 कौन सा कलर होगा? रेड। और 400 कौन होगा? वायलेट। समझिए बात, वायलेट से मोर एनर्जी अल्ट्रावायलेट, या वायलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट, रेड से लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड। बस ये वाला होता सिस्टम। रेड से बड़ा हो जाएगा तो इंफ्रारेड हो जाएगा, और वायलेट से छोटा हो जाएगा वेवलेंथ तो अल्ट्रावायलेट हो जाएगा। बस इतना होता है। चलिए, तो ब्रैकेट सीरीज भी अपना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग हो गया वेवलेंथ निकालना, तो कहाँ हैंग कर गया? ठीक है, चलिए लिस्ट ऑफ सीरीज देखेंगे बेटा, समझेंगे बात को। लिस्ट ऑफ सीरीज का मतलब ये है बेटा कि जैसे यहाँ पे लाइमन सीरीज होगा, N1 कितना होता है यहाँ पर, N2 कितना होता है। N1 बेटा 1 होगा और N2 क्या होगा बेटा? लास्ट वाला इंफ्रारेड था ना? हाँ इंफ्रारेड था बेटा। ओके सर। लाइमन का, उसके बाद N1 आया 1, ये N2 का क्या होगा बेटा? N2 मोर देन इक्वल टू 2। कैसे बेटा? 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ना, तो ये होगा। इसका स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ होगा बेटा? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट वही चीज है बेटा, देखो लाइमन सीरीज N1 is equal to 1, 2 or higher and primary spectral region ultraviolet। फिर कौन आएगा? बाल्मर आएंगे। बाल्मर के लिए ये 2 हो जाएगा और ये 3 और हायर हो जाएगा और ये विजिबल हो जाएगा, तो यही चीज लिखना है। फिर आएगा आपका ब्रैकेट 3, 4 और हायर, 4 और हायर हो जाएगा और ये इंफ्रारेड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, अब लाइमन बाल्मर, अरे पैशन क्यों हो रखा? रुकिए, अब इसको अभी ठीक करते हैं, दो जगह गलती करके बैठे। वहाँ पे ब्रैकेट होगा। एक मिनट सही तो लिखे। नहीं बेटा, सही लिखे थे वहां जो मैंने किया था ना, अभी आपका पैशन सीरीज हटा दिया था ना। अरे यहाँ ब्रैकेट लिखाए थे ना, ब्रैकेट के जगह में पैशन होगा। हाँ ये पैशन ही है बेटा, सही लिखाए थे, गलत नहीं किए थे। सर ब्रैकेट उसके बाद वाला हुआ क्या? हाँ, लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्री, ये सीक्वेंस चालू होता है। ठीक है, गलती किए थे। चलिए, तो सही है। लाइमन बाल्मर पैशन आएगा 3 और हायर, वहां पैशन को ठीक कर लीजिएगा बेटा।
पैशन को Okay, ठीक कर लेना। लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड और हम्फ्री। लास्ट इज हम्फ्री। लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। ये सब नाम याद करके रखना। याद हो जाता है बेटा। कौन कॉल कर रहा है, कैसे मालूम? ये संदीपन को, ये वेटिंग रूम में है, घुस नहीं पा रहा वो। यस सर डन। सर नहीं हुआ। सर प्लीज वेट। अच्छा चलिए। जूम से बेटर प्लेटफॉर्म तो कोई नहीं है ना, ये है कुछ? सर मीट भी अच्छा है। क्या? सर गूगल मीट भी अच्छा है। हाँ, लोग बोलते हैं क्वालिटी खराब होता है वीडियो का उसका। हाँ सर, गूगल मीट का क्वालिटी खराब है। सर उसमें नेट भी बहुत ज्यादा जाता है। तो आप कुछ सिस्को वेबएक्स सेटिंग्स वाला भी अच्छा है। सिस्को सर वेबएक्स। सर इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी एक है। नहीं वो तो, अरे है तो बहुत। वीडियो क्वालिटी सबसे बेस्ट किसका है? सर माइक्रोसॉफ्ट सर टीम्स उसका ही वीडियो सर क्वालिटी भी वीडियो अच्छा क्वालिटी है और वो सबसे सब ज्यादा सिक्योर है। सर आपको गूगल पहले सर मतलब आईडी बना के एंट्री यस करना सर, आप पड़ेगा। ही क्रिएट करेंगे और जो आईडी देगा उसी से एंटर कर सकता है, कोई और एंटर नहीं कर सकता है टीम उसमें। में ना? किसमें? टीम की बात कर रहे यस तो? सर, टीम है। हाँ टीम में तो वो है। यस सर। टीम में तो वो है। नहीं तो इसमें भी आप कोई भी आईडी। हाँ पर वीडियो क्वालिटी कैसा है टीम का? सर अच्छा है सर। सर अच्छा आता है सर। अच्छा है, चलिए तो टीम भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसमें लोग सर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है सर। उसमें ड्रॉप तो नहीं होता है ना, मतलब पार्टिसिपेंट? सर इतना डीपली नहीं पता है, बट सर क्वालिटी अच्छा रहता है क्योंकि हम कभी यूज नहीं किए, हम सर यूज बट करते जूम देखे में हैं नेट फ्रेंड्स। बहुत जैसे कम स्कूल में जाता करते हैं है। यूज तो सर कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता। अच्छा जूम में, हाँ ये है, जूम में नेट बहुत कम यूज होगा। चलिए सर ठीक यस है, सर, नेट क्वालिटी इसमें कम। होता है। चलिए ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज द वेव सर नंबर? लास्ट वाला सीरीज दिखा दीजिए एक बार। पैशन हम्फ्री बेटा, हम्फ्री। सर टीम्स का जो रेजोल्यूशन रहता है वो शायद फिक्स्ड रहता है। अच्छा। सर मतलब जैसे अगर 720 पिक्सल्स है तो वही उसी पे चलेगा, उससे कम में हो सकता है लैग करे या वो। अच्छा यहाँ सर लेकिन देखिएगा, एक मिनट, यहाँ हाँ। इंफ्रारेड है, ये फार इंफ्रारेड होगा, ये भी फार इंफ्रारेड होगा, ये भी फार, मतलब सब इंफ्रारेड है, मतलब दूर है, ठीक है, दूर है, दूर है, सब इंफ्रारेड है मगर दूर है। कहीं कहीं फार लिखा रहेगा, कहीं वेरी फार लिखा रहेगा, सब एक ही चीज है। चलिए इस क्वेश्चन को करना है। व्हाट इज द वेव नंबर फॉर इन बाल्मर सीरीज, फोर्थ लाइन इन बाल्मर सीरीज। अब क्वेश्चन है कि फोर्थ लाइन इन बाल्मर सीरीज कैसे काउंट होगा। तो हम लोग को पता है बाल्मर सीरीज क्या है। बाल्मर सीरीज तो ये रहा बेटा अपना, यहां से आएगा लाइन, लाइन यहां से आएगा, लाइन यहां से आएगा, और ऊपर एक आध और होंगे वहां से आएगा। तो बेटा विच इज फर्स्ट लाइन बेटा? सर N3 to N4। हाँ याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट लाइन नहीं हो सकता बेटा, इन्फिनिटीज वाले से काउंटिंग नहीं होगी, ये लास्ट लाइन होता है। इन्फिनिटी वाला कौन सा लाइन होगा? लास्ट लाइन लिखना होता है, इन्फिनिटी वाला लास्ट लाइन होता है। और ये कौन सा लाइन होगा? फर्स्ट लाइन होगा, फर्स्ट लाइन होगा। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, इसका बेटा वेवलेंथ कितना आया था? सर इसका तो 652 5। इसका कलर क्या होगा?
सर इसका कलर सर रेड सर और रेड येलो। रेड बहुत बढ़िया, इसका कलर रेड होगा, तो ये कहा जाता है रेड एंड। क्रिकेट में एंड होता है ना, पवेलियन एंड, तो ये एंड तो वो एंड, मतलब जिधर से बॉलिंग होता है, तो रेड एंड। जिनको क्रिकेट नहीं पता है बेटा बता दे रहे, यहाँ पे क्रिकेट है, यहाँ पे पिच विकेट रहेगा और यहाँ पर भी विकेट रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक क्रिकेटर लोग यहाँ पे बैठते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पवेलियन एंड। मान लेते यहाँ से एक नदी बह रही है, गोमती, लेट से, लखनऊ में बाय द वे, तो इसका नाम हो जाएगा गोमती एंड। समझ में आया? गोमती एंड। इसका नाम फिर क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट लाइन का? सर वायलेट एंड। वायलेट एंड। समझ में आया? वो रेड एंड हो गया, ये वायलेट एंड हो गया। यस सर। अब फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन ऐसे चलता है। चलिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए बस। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फोर्थ लाइन? फोर्थ लाइन पता कीजिए कौन होगा। यस सर पता की। हाँ ठीक है, बस उसके बाद आंसर निकालना है। वेव नंबर बोला है बेटा, याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा, वेवलेंथ नहीं निकाल दीजिएगा। वेवलेंथ नहीं निकालना, वेव नंबर निकालना, मतलब ये निकालना है वी बार। दिस इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, दिस इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला से आ जाएगा। चलिए जल्दी से कोई ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट करके चैट में बताइए। ये कुमार आदित्य सिन्हा क्या बोल रहा है, प्लीज सेंड द आईडी एंड पासवर्ड। क्या प्रॉब्लम? सर आजकल पता नहीं नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। हाँ सर मेरे तरफ भी सर हम लास्ट फ्राइडे का दोनों क्लास नहीं कर पाए थे नेटवर्क के कारण। अच्छा, सर जियो वाला सिम मत लीजिए सर, जियो वाला चलता नहीं है। नहीं बेटा जियो जो आप बोले ना, जियो वाला चलता नहीं है, जैसे यहाँ तो जियो वाला नहीं है, यहाँ तो दूसरा कंपनी का है। बट पॉइंट क्या है पता है, ये दूसरी भी जो कंपनी है ना, वो कनेक्शन जियो से लेके आपको दे रही है, अपना कनेक्शन किसी का नहीं है, अब सब अंबानी का हो गया। समझे? यस सर। अंशुमन घोष का आंसर आया है बेटा, सबसे पहले उन्हीं का आया, बढ़िया। फोर्थ लाइन बोला है, फर्स्ट लाइन होता है, फर्स्ट लाइन 3 से 2 बालमर सीरीज का, सेकेंड लाइन 4 से 2, थर्ड लाइन 5 से 2, फोर्थ लाइन 6 से 2। ये निकालना है, 6 से 2 अपना फोर्थ लाइन होगा। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर ठीक है 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 6 स्क्वायर। बहुत मेहनत कराएगा। सर। हाँ बेटा, सर भेजे वो ठीक है। हाँ बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। 1 स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 36। इसमें आर एच को 91 नहीं प्लेस करना है, ठीक है, 9 माइनस 1 बाई 36। वी बार निकालना है, आर एच 8 बाई 36। 4 से जाएगा बा, 4 इंटू 2 4 इंटू 9, वाह बहुत सुंदर। आर एच इंटू 2 बाई 9, तो वी बार इज इक्वल टू 2 आर एच बाई 9। अब सॉल्व करना है।
RH को क्या था 10967 लेना है। सर वहाँ पे 24 पॉइंट है कि कॉमा है? डेसिमल नहीं है, कॉमा है। सब पे डेसिमल लिख लिख के बता रहे हैं, वो कॉमा यस सर, है, कॉमा। कॉमा है, वही मैं देख यस रहा सर, हूँ। ये 24372 है विदाउट कॉमा। एक मिनट इसको, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट कुंदन, हाँ कुंदन बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए बेटा, सबका हो गया, आगे बढ़ते हैं। सही है दिव्यांशु बेटा, आपका भी सही है। बाकी बेटा जियोन आप आजकल आंसर नहीं देते हैं। सोमनाथ बेटा आप एकदम शांत है। तनीषा, सर असल में शेफाली, कैलकुलेट करने में थोड़ा सर टाइम लग गया। हाँ बेटा। सर फोर्थ लाइन ऑलवेज 6 to 2 ही जाएगा। नहीं बेटा, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग काउंट करेंगे ना। ओके सर। आप देखिए ना, फर्स्ट लाइन 3 से 2, ये पहला लाइन। स्पेसिफिक सीरीज नहीं हाँ, है। लाइमन के लिए अलग हो जाएगा ना बेटा। लाइमन के लिए फोर्थ यस, लाइन वही रहेगा क्या ना? फोर्थ नहीं लाइन सर, चेंज होगा। हाँ, फोर्थ लाइन चेंज होगा लाइमन के लिए। एक आगे बढ़ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक आगे बढ़ जाएगा। शेफाली बेटा आपका आंसर नहीं आता है। तनीषा आजकल आप आंसर नहीं दे रहे। सोमनाथ बेटा आप भी शांत है। शुभदीप, जियोन, सही है, ठीक है तनीषा बेटा। अरे, बाकी लोग आंसर दीजिए बेटा बनाने के बाद। चलिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2003 में आया था, 3 के नंबर थे एकदम। चलिए जल्दी से इसका टाइप कीजिएगा। हम्म, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड बात कर रहा, देख रहे, इतना सिंपल। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। सिर्फ आदित्य कुमार का आंसर आया, सही है बेटा आपका। दिव्यांशु, तनीषा, दोनों का सही है बेटा, बहुत सुंदर। सर क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं। हाँ ठीक है, सही है। कौशिकी, अंशुमन, दोनों का सही है, बहुत बढ़िया बेटा। आपको मानना है रेड एंड है ना, मतलब बाल्मर सीरीज है, ये आपको मान लेना है। मतलब बाल्मर सीरीज है, ये मानना है, दिस इज बाल्मर सीरीज। क्योंकि कलर की बात कर दिया, कलर तो बेटा उसमें आता है। तो रेड एंड बेटा हम लोग अभी डिस्कस किए थे, कैसे निकालेंगे रेड एंड वगैरह। सर उसका वो वेवलेंथ देखिए। हाँ ये रहा, ऐसे करके रहेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ये था। अब आप यहाँ से, ये फर्स्ट होगा लाइन, ये सेकंड लाइन होगा, ये थर्ड लाइन होगा फ्रॉम रेड, ये रेड कॉर्नर है। तो 5 से 2 ये आंसर होगा। सही है संदीपन, सही है। शेफाली बेटा आपका भी सही है। आयुष बेटा आपका भी सही है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। टॉपिक है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये भी इजी टॉपिक है, आंसर यहाँ से इजीली आता है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता है, सिंपल है।
कैलकुलेशन भी बहुत हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, क्या मीनिंग होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का, समझेंगे अभी। ये टेस्ट ट्यूब है बेटा, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन। बेटा ये क्या है, 1 हाइड्रोजन एटम, 1 H एटम। और ये क्या है बेटा, सैंपल ऑफ H, या हाइड्रोजन सैंपल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, हाइड्रोजन सैंपल। जल्दी से इसको रफ डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए। हाइड्रोजन सैंपल का मीनिंग होता है मल्टीपल हाइड्रोजन एटम, और 1 हाइड्रोजन एटम मतलब पूरे टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एक एटम रखा हुआ है। माइनर अंतर है। हाँ बेटा। सर एक बार पीछे का थोड़ा क्वेश्चन छूट गया था वो। क्या छूट गया बेटा क्वेश्चन? अरे बेटा बाद में Yes. कॉपी कर लीजिएगा बेटा, अभी क्लास करते हैं ना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह छूट जाए तो बाद में कॉपी कर लीजिएगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्या चीज बेटा? अच्छा ये देखिए बेटा, सर ये नंबर ऑफ, हाँ यस सर। टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारे अगर एटम रहेंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन सैंपल। टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ एक एटम रहेगा तो उसको बोलेंगे 1 हाइड्रोजन एटम, बस 1 हाइड्रोजन एटम, ये बोलना होगा 1 हाइड्रोजन एटम। क्या यूज है अभी समझेंगे बाद। बन गया बेटा ये जल्दी से? यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये सिंपल रफ टेस्ट ट्यूब बना लीजिए, 2-4 आइटम बना लीजिए, इतने बनाने नहीं है, 2-4 बना के लिख लीजिए हाइड्रोजन सैंपल। अब समझेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पॉसिबल। सर जस्ट एक बार पिछले का टॉपिक बता दीजिए। ठीक है सर। ठीक है चलिए, लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल, क्या पॉसिबल, सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, पॉसिबल होगा ये, थ्योरेटिकली इतना पॉसिबल होगा, समझो बात को। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। यहां समझते हैं, ये एक हाइड्रोजन एटम है, लेट्स से इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये होता है ग्राउंड स्टेट सबसे नीचे वाला, इसके बाद जितने भी ऊपर वाले होंगे दोज विल बी कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। मान लेते हैं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे आएगा। तो अगर जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसके पास कितने पॉसिबल ऑप्शन है नीचे आने के, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकता है। तो एक बड़ा सा देखते बेटा, एक बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा, ये सीधा नीचे आ गया तो आपको एक लाइट मिलेगा, ये कलर मिलेगा एक। हाँ बेटा देख रेखे करके, तो या तो सीधा नीचे आ सकता है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सीधा नीचे नहीं आए, ये पहले सेकंड नंबर तक आए, उसके बाद यहां पर आने के बाद नीचे आए, एक ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन ये है कि पहले यहां से यहां नहीं आके यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां आए, फिर वहां से थोड़ा और नीचे आए, फिर थोड़ा और नीचे आए, ऐसे कर सकता है। बट एक बात समझो, हाइड्रोजन एटम एक है, या तो इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑप्शन फॉलो करेगा या तो ये वाला ऑप्शन फॉलो करेगा, ये तो ये वाला, एक ही इलेक्ट्रॉन तीनों ऑप्शन साइमल्टेनियसली फॉलो नहीं कर सकते हैं। अभी देखो एक और ऑप्शन बचा हुआ है, एक और ऑप्शन बचा हुआ है, एक और रास्ता बचा हुआ है। कौन सा रास्ता है बेटा वो बताएंगे? एक और रास्ता बचा हुआ, सोच के बताइए। एक और तरीका है जो हम लोग अभी तक फिर जाएगा, फिर डायरेक्ट 1 पे चल जाएगा। कहाँ बेटा? थर्ड सर, थर्ड बहुत बढ़िया, देखो थर्ड पे जाएगा, सही, फिर ग्राउंड स्टेट। बहुत सही बेटा। देखो यहां से यहां वाला अभी तक वेवलेंथ हम लोग को नहीं मिला है, अभी तक ऐसा वाला वेवलेंथ हम लोग को नहीं मिला है, समझो बात को। ये वाला और ये वाला बेटा, ये दोनों कॉमन वेवलेंथ है, दोनों का लैम्डा एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरलैप हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो ये आ रहा है,
नया वेवलेंथ नहीं है। बट ये वाला अगर ऑप्शन हम लोग को मिल जाए तो एक नया वेवलेंथ है, ये एक नया वेवलेंथ है। तो ये वाला लेने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आया, ये कोई नया वेवलेंथ नहीं है, पहले हम लोग को मिल चुका है, फिर यहाँ आएगा। समझ में आया बेटा? यस Yes. सर। चलिए अब बताइए मैक्सिमम पॉसिबल कौन सा होगा, मतलब या तो ऑप्शन ये वाला एक्सरसाइज होगा, या तो ये वाला ऑप्शन होगा, या तो ये वाला ऑप्शन होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा। एक ही ऑप्शन फॉलो होने वाला, चारों नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार नीचे आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जाएगा नहीं ना, सिर्फ एक ही बार नीचे आ सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल केस कौन सा है? केस 1 केस 1 या केस 4? ये वाला बेटा। सर केस 3 यस हाँ सर। केस 3, यहाँ 3 लाइंस मिले होंगे, ये वेवलेंथ एक मिला, ये वेवलेंथ अलग है और ये वेवलेंथ अलग है, आपको 3 अलग अलग तरह के वेवलेंथ मिलेंगे। समझ में आया? तो बेटा ये कौन सा वेव नंबर था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। तो बेटा 4th से बेटा कितने और लाइन्स मिले आपको? 3 मिले। अगर 5 होता तो कितने लाइन मिलते बेटा मैक्सिमम? 4 मिलते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इन वन हाइड्रोजन एटम क्या हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन सिंगल हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? n-1। इसको लिख लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए बगल में। ये डायग्राम जरूरी है बेटा, जितना इमेज बनाएंगे ना और कलरफुल पेन से बनाएंगे तो और अच्छा है। इस साल तो नहीं होगा आप लोगों का, पर नेक्स्ट ईयर से क्लास 12th में आप लोग को स्टडी मटेरियल जो है ना, उसमें ये सब डायग्राम बना रहेगा, आधा खाली रहेगा, मतलब इसी से स्टडी मटेरियल रेडी होगा। सर अभी माई स्कूल आ सकते हैं स्टडी मटेरियल लेने? आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी 30 तारीख तक अवॉइड कीजिए बेटा। वो झूठ मूठ का देख लेंगे ना बच्चे आ रहे थे, फिर ये लोग परेशान करेंगे कि आप खोल दिए हो, ये कर रहे नहीं हो। सर, हम नहीं आएंगे। नहीं सर हम नहीं आएंगे, पापा जाने का मतलब पापा पूछ रहे थे। 6 दिन बच 7 से गया, 10 के बीच। 6 दिन बच गया, रुक जाइए ना, खुल जाएगा। ओके अभी क्या है ना, अभी सबको बंद करा रखा है। चलिए अभी कम से कम क्लास लेने तो मिलता है यहाँ से, लास्ट ईयर तो क्लास भी नहीं ले पा रहे थे यहाँ से। इतना ज्यादा लॉकडाउन हो गया था। अरे बंद कराता है ना, मतलब अगर यहाँ पर एक ऑफिस खुलेगा तो फिर कोई बगल में और खोल लेगा ना, मतलब वो तो वो वाली वायरल फैक्टर हो जाता है ना। यस चलिए बेटा अब है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन सैंपल। हाइड्रोजन सैंपल बेटा मतलब ये भी होगा, 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 बहुत सारे होंगे। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो ये आपको वेवलेंथ मिल गया, इसका वेवलेंथ मान लेते हैं हम लोग λ1। ये वाला इस एटम में हुआ होगा, मे बी इस एटम में कुछ दूसरा हो सकता है। तो इस एटम में क्या हो सकता है कि यहां से यहां, फिर यहां से यहां। अब जरा मुझे बताइए, इसका वेवलेंथ λ1 था तो इसका वेवलेंथ कितना होगा? λ1 होगा या λ2 होगा? λ2। बहुत बढ़िया, मतलब ये डिफरेंट लैम्डा, दिस विल बी अ डिफरेंट लैम्डा। और इसका वेवलेंथ सर λ3। λ3 होगा, अगेन डिफरेंट होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे इसमें कौन सा वेवलेंथ होगा बेटा, λ1 2 3 या λ4? λ4, ये पहले कभी नहीं मिला है। अब ये कौन सा? ये भी नहीं, λ5। λ5। ये कौन सा होगा? सर λ3। बहुत बढ़िया, ये λ3, मतलब हम लोग को इसमें ये नया वेवलेंथ नहीं मिला। ये बेटा λ4 and what will be this? λ6। तो देखो बेटा यहाँ पे कितना ऑर्बिट है? 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट। ध्यान से समझेंगे, जब सैंपल अगर हो जाएगा तो नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगे n × n-1/2। ये फॉर्मूला लगेगा।
जब सैंपल होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऐसे मिलेगा, n इंटू n माइनस 1/2। 4 को प्लेस करके देख लीजिए, लैम्डा 6 आएगा। 4 को प्लेस करके देखिए, लैम्डा 6 आने वाला। यस सर। यस इसको ड्रॉ कीजिए और कॉपी कीजिए अच्छे से बेटा, इससे क्वेश्चन आता है। यस सर, डन। चलिए बेटा ठीक है, इसके बाद आप लोग क्लास है ना कोई? सर हाँ बेटा। फिजिक्स सर मेरा केमिस्ट्री में कुछ डाउट्स था सर क्वेश्चन में। अच्छा क्या बेटा, ये मेरा मतलब भी न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल है सर बेटा? सर पिक्चर खींचा हुआ है सर, शेयर कर दे सर, 1 मिनट लगेगा। हाँ हाँ भेजिए भेजिए। सर मुझे डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम। एक मिनट, हाँ आप बताइए क्या बोले थे बेटा? हाँ बोलिए बेटा, क्या बोले थे आदित्य सर बेटा? मुझे एक मतलब टर्म में प्रॉब्लम है, क्या इसका टर्म है बेटा? मतलब नहीं। सर मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? सिंपल है बेटा, मान लीजिए ये सारे लाइट एक साथ मिल के आ गए तो ये मोनोक्रोमैटिक नहीं होगा। सिर्फ ये वाला लैम्डा अगर है, सिर्फ लैम्डा 1 वाले लैम्डा है, दैट विल बी मोनोक्रोमैटिक। सिर्फ लैम्डा 2 अगर रह जाए तो उसको मोनोक्रोमैटिक बोलेंगे। मोनोक्रोमैटिक मीन्स अ ओके सर। लाइट हैविंग ओनली वन वेवलेंथ, मतलब सारे फोटॉन्स, देखो बात को, ये फोटोन ये फोटोन ये फोटोन, सभी फोटोन का वेवलेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं। मोनोक्रोमैटिक। व्हाइट लाइट सर और मोनोक्रोमैटिक नहीं है। हाँ बेटा बोलिए। सर तो अगर किसी के पास दो डिफरेंट वेवलेंथ्स हो तो वो उसका डायक्रोमैटिक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, वो डाइक्रोमैटिक वगैरह कुछ नहीं होगा। मोनो सर भेज मतलब, दिया। हाँ व्हाट्सअप किए ना बेटा? यस सर। हाँ एक नेक्स्ट टाइम से ना बेटा क्लास के पहले कर दीजिएगा ना, तो ये मैं क्लास में इंक्लूड कर लूंगा। चलिए। सर सोचे थे क्लास के पहले ही बोलेंगे, भूल गए। ये तो मतलब ये तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएगा? चलिए मैं आज अभी बता दे रहा हूँ। सब कोई देख रहे बेटा क्वेश्चन? सर रुकिए, लैपटॉप में व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। नंबर 27 जो है ना बेटा, देखो लाइन एमिशन समझ में आता है, यस सर। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यस सर। ठीक है देखो, अगर फुल बेटा कलर रहेगा ना, फुल कलर 100% कलर रहेगा, कहीं पर भी गैप नहीं होगा, कोई लाइन मिसिंग नहीं होगा। एक ऐसा वाला था, एक ऐसा वाला था अपना, कलर यहां तक था, यहाँ गैप है, फिर कलर यहाँ पर है, फिर यहाँ गैप है, ऐसा था ना एक? यस ठीक सर। है, ये किसका स्पेक्ट्रम है बेटा? सर 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 एमिशन। नहीं नहीं बेटा, ये तो व्हाइट लाइट हाँ ये व्हाइट लाइट का है, विदाउट एनी, यस मतलब ये विदाउट नॉर्मल है, ये एनी। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना। यस ये कौन सा स्पेक्ट्रम है बेटा जहाँ थोड़ा सा लाइन मिसिंग है? एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन, बहुत बढ़िया। और ये वाला, ये कौन सा था? एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एमिशन था। एमिशन। चलिए ध्यान से समझिएगा।
बेटा ये है कंटिन्यूअस, क्योंकि कोई ब्रेक नहीं है। नहीं है। ये दोनों कौन से है बेटा? डिसकंटिन्यूअस। हो जाएगा आप देखिए, यस सर। कंटिन्यूअस तो नहीं होगा क्योंकि वहां ब्रेक रहेगा। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है कि एमिशन है बेटा? देखिए तो एक्साइटेड सैंपल है ना बेटा, क्या होगा वो? यस क्या होगा? एब्सॉर्प्शन। सर, एब्जॉर्प्शन। देखिए बेटा एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इसी में कराए थे कि किसी और में? एक मिनट, इसी में था क्या? ये नहीं, वो 1 वाले में था। एटॉमिक नहीं, इसमें नहीं था, इसमें नहीं है। दिखा देते बेटा, वो आपका एमिशन है बेटा, ये वाला हाइड्रोजन सैंपल को एक्साइट किया हुआ था। चलो ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में ना करा दूंगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है? ओके ओके ठीक सर। है, ओके बेटा। सर, और जो न्यूमेरिकल्स आप पहले दिए थे सर, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रॉब्लम हो रहा था।